गुड मॉर्निंग क्लास 8। एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जो है इंडिया एंड हर नेबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है ना, पार्ट 1 हो चुका है। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको इससे पहले वाले लेसन में मैंने बताया कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ हर नेबर्स। इंडिया हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, है ना। तो जो भी इंडिया जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसा रिलेशन चाहता है जो बेस्ड हो किस पे, ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे और कोऑपरेशन पे, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इंडिया का पड़ोसी देश जो है कौन कौन से हैं, है ना। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। नॉर्थ में इंडिया का पड़ोसी देश है चाइना, भूटान और नेपाल। ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। वेस्ट में है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और साउथ में है इंडिया का पड़ोसी देश जो है, नेबर कंट्री जो है वो श्रीलंका है ना। तो ये हमने किया। तो हम एक एक करके इंडिया के साथ जो बाकी देशों के साथ, नेबर्स कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है वो हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इससे पहले वाले लेसन में इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम जो है उसके बाद जो भी आते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में। यानी कि इंडिया जो है ये इंडिया है ना। म्यांमार जो है ये यहाँ पे है, म्यांमार जो कंट्री जो है वो यहाँ पे है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन दोनों के रिलेशन के बारे में। ठीक है, कहता है कि म्यांमार वाज फॉर्मली नोन एज बर्मा। पहले जो है म्यांमार का नाम जो है बर्मा हुआ करता था। ठीक है, अब जब भी कहीं पे भी बर्मा आप देखते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो समझ लेना है कि ये म्यांमार की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जैसे इंडिया जो है ब्रिटिश का पार्ट था 1947 तक, उसी तरह से म्यांमार भी था, ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट था। ठीक है, इंडिया हैज़ अ क्लोज रिलेशन विथ म्यांमार। इंडिया के साथ म्यांमार का क्लोज रिलेशन रहा है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, वो ख़त्म होने के बाद जो राजा था बहादुर शाह जफ़र जो है, उनको कहाँ पे जेल में रखा था, याद है आप लोगों को, है ना। बर्मा के एक जेल में रखा था ना। तो वो जो है ब्रिटिश, क्योंकि बर्मा जो है उस टाइम बर्मा कहते थे, नाम था, अभी म्यांमार हो गया है, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो उनको बर्मा में जेल में रखा था, बर्मा के, है ना। तो ये है, तो रिलेशन बिकेम तो इंडिया का और बर्मा यानी कि म्यांमार का रिलेशन जो है हमेशा से अच्छा रहा है, क्लोज रिलेशन रहा है। मगर क्या हुआ, ये रिलेशन जो है वो थोड़ा बहुत इसमें भी प्रॉब्लम आए। वो कैसे, जब म्यांमार में मिलिट्री रूल आया, कब, 1962 में। ठीक है, और जब वहाँ पे मिलिट्री रूल आया 1962 में म्यांमार में, तो मिलिट्री जो है वहाँ पे ये ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जो इंडियंस जो है, जो म्यांमार में जो इंडियंस है, जो भारत के लोग हैं, उनको वहाँ से बाहर कर दो, निकाल दो। ठीक है, ये ऑर्डर दिया जब वहाँ पे मिलिट्री रूल आया, कब, 1962 में।
ठीक है। इंडिया म्यांमार रिलेशन सॉ मेजर शिफ्ट, मगर उसके बाद जो है इंडिया और म्यांमार उस टाइम जो है जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया तब रिलेशन जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आए, मगर उसके बाद जो है नरसिम्हा राव के टाइम पे और बीजेपी लीड इंडिया रिजिम के टाइम पे जो है रिलेशन जो है थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो गया। फरवरी 13, 2001 में इंडिया और बर्मा के बीच जो है एक रोड जो है हाईवे जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ। वो था 160 किलोमीटर्स जो है हाईवे था और उस रोड का नाम था इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, ठीक है। और जिसको बनाया था, इस रोड को बिल्ड किया था इंडिया के BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। उसके बाद जो है एयर लैंड सी रूट्स जो है उसको एक्सटेंड किया, किस लिए? ट्रेड रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ट्रेड लिंक को बढ़ाने के लिए, किसके बीच? इंडिया और म्यांमार के बीच। जनवरी 2006 में इंडिया और म्यांमार ने क्या किया? एक मिलिट्री ऑपरेशंस किया, किस लिए? जो म्यांमार में जो रिबल्स थे उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम जो है म्यांमार का साथ दिया था किसने? इंडिया ने, ठीक है। इस तरह से म्यांमार और इंडिया का रिलेशन जो है कुछ ऐसा रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, यानी कि ये है इंडिया और ये बांग्लादेश है, समझ में आया? ये जो है क्या है? बांग्लादेश। अब देखो, टिल 1971 बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वॉज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। 1971 तक, ठीक है। कब? 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, ये आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और उस टाइम जो है बांग्लादेश का नाम होता था ईस्ट पाकिस्तान। ये देखो, ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहाँ पे है? वेस्ट साइड में। बांग्लादेश कहाँ पे है? ईस्ट साइड में। और ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और तब उसको बांग्लादेश नहीं बोलते थे, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। समझ में आया? इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। फिर क्या हुआ? मगर हर चीज़ में ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। पॉलिटिकल फील्ड में ले लो या लिंग्विस्टिक फील्ड में ले लो या इकोनॉमिक फील्ड में ले लो, ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा से नेगलेक्ट किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। हमेशा से ईस्ट पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको हमेशा से नेगलेक्ट किया जाता था। तो क्या हुआ? वहाँ पे एक एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, किसके अंडर? शेख मुजबर रहमान के अंडर जो है उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट कर ली। तो उन्होंने बोला कि हमें वेस्ट पाकिस्तान के अंडर हमें नहीं रहना है, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हम अलग होना चाहते हैं, क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तान के अंडर जो है हम सफ़र कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश जो है एक देश बन गया, एक कंट्री बन गया 1971 में। समझ में आया? 1971 तक बांग्लादेश जो है किसका पार्ट हुआ करता था? पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे 1971 तक, ठीक है। तो मगर ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होते थे, डिस्क्रिमिनेशन होते थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो उसके वजह से वहाँ पे एक लड़ाई जंग जैसे छिड़ी, किसके अंडर? शेख मुजबर
रहमान के अंडर, तो उसका नतीजा हुआ बांग्लादेश जो है वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद हो गए। तो बांग्लादेश करके एक नया कंट्री बन गया 1971 में। और उस जंग में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को यानी कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो है बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन जो है वो अच्छा रहा है। ठीक है, अच्छा रहा था, मगर इसमें भी इंडिया और बांग्लादेश में के रिलेशन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुए। किस वजह से? बांग्लादेश के जो रेफ्यूजीज़ जो है जो इंडिया में आए थे, और जो इंडिया का जो बिहारीज़ होते थे वो बांग्लादेश जाते थे, उनके वजह से फरखा डैम के इशू की वजह से, एंटी इंडियन फोर्सेस इन बांग्लादेश की वजह से, या सेम सी रिवर जो सी वाटर पे जो दोनों का क्लेम हुआ करता था उसकी वजह से, या और बे ऑफ बंगाल के कुछ इस लैंड की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, मगर फिर भी यही कोशिश रहता है, यही एफर्ट्स रहता है कि दोनों के रिलेशन को किस तरह से नॉर्मल किया जाए और किस तरह से कॉपरेशन की टुवर्ड्स कॉपरेशन जो है वो लाया जाए। ठीक है, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम शेख हसीना था, जो इंडिया में आए थे कब? 2010 में। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश की का रिलेशन जो है अब थोड़ा बहुत बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अभी भी जो है मिनिस्टर्स जो है यहाँ वहाँ विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो कैसा रहा है? ये है इंडिया, दिस वन इज़ इंडिया, और ये है पाकिस्तान जो यहाँ पे है इंडिया के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, 1947 पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि इन पाकिस्तान जो है वो बना था कब? 1947 को। कैसे बना था? जब इंडिया पार्टीशन हुआ था 1947 को, आज़ादी भी मिला था इंडिया को ब्रिटिशर्स से, और उस दिन और दूसरी बात हो गई, इंडिया जो है वो पार्टीशन भी हो गए, यानी कि डिवाइड भी हो गए इंडिया एंड पाकिस्तान करके। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है 1947 को बना था। ठीक है, और उसके बाद जो है हमेशा से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स जो है, लड़ाई प्रॉब्लम्स जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते रहते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी को ले लो, बॉर्डर लाइन को ले लो, या रिवर वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर को ले लो, कश्मीर को ले लो, सियाचिन को ले लो, है ना सर, क्रीक जो ले लो, इन सब को लेकर जो है कुछ ना कुछ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। और कब इंडिया देयर हैव बिन 3 वॉर्स, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 जंग हुए, अभी तक 3 वॉर्स हुए। मगर हमें हिस्ट्री ये बताते हैं कि वॉर जो है, यानी कि जंग जो है, वो जंग जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ डायलॉग जो है वो सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स को जो है, म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए, ना कि जंग के ज़रिए। ठीक है, इंडिया जो है हमेशा से ये चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो है वो किस तरह से रिलेशन जो है अच्छा किया जाए। ठीक है, किस तरह से रिलेशन को ठीक किया जाए। और उसके बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट हुआ। कब शिमला एग्रीमेंट हुआ? किन के बीच में? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी। ठीक है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था Z.A. भुट्टो। ठीक है, और लाहौर एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था यहाँ इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान का था नवाज शरीफ। ठीक है, और यही इन दोनों एग्रीमेंट का एम जो है, मकसद यही था, जो डिस्प्यूट्स जो होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको शांति से सॉल्व करे।
ठीक है, पीसफुली उसको सॉल्व करें। यही इसी दोनों एग्रीमेंट का मकसद था। कौन से एग्रीमेंट का? शिमला एग्रीमेंट और लाहौर एग्रीमेंट का। ठीक है, मगर क्या हुआ, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ 2007 में, मुंबई ब्लास्ट हुआ 2006 में, और ताज होटल पे अटैक किया था 2008 में। और जिसके उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए। ठीक है, अभी भी जो है यही कोशिश रहता है इंडिया का कि पाकिस्तान के साथ जो है रिलेशन जो है वो अच्छा करे। ठीक है, कि अगर जो भी प्रॉब्लम हो, बॉर्डर प्रॉब्लम हो या कश्मीर को लेकर जो भी प्रॉब्लम हो, उसको पीसफुली सॉल्व करने का यही कोशिश रहता है इंडिया का। ठीक है, अभी भी इंडिया से के जो मिनिस्टर्स जो है वहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ से भी इस तरफ आ रहे हैं, इसी कोशिश में कि किस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है कुछ ऐसा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट जो है हमारा है वो है इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, इंडिया जो है, श्रीलंका जो हमारा साउथ साइड में जो हमारा नेबर है, नेबर कंट्री है, वो है श्रीलंका। ठीक है, इंडियाज लिंक विथ श्रीलंका आर डीप रूटेड। इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन जो है बहुत पुराना है। ठीक है, श्रीलंका जो है वहाँ पे कौन सा ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, और हज़ारों बुद्धिस्ट जो है श्रीलंका से इंडिया आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में भी बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं। तो इंडिया में ऐसे हॉली प्लेस है जो बुद्धिज़्म रिलीजन के हॉली प्लेस है, और उसको दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रीलंकन जो है वो आते हैं। उसी तरह से बहुत सारे इंडियन जो है श्रीलंका में सेटल हुआ है। वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, सेटल हुआ है। कोई चाय के टी गार्डन में काम करते हैं, कोई रबर जो है उसमें प्लांटेशंस में जो है वो लोग काम करते हैं। वहाँ पे सेटल हुआ है कौन? इंडियंस। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, वी हैव गुड ट्रेड रिलेशन। इंडिया और श्रीलंका का बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन रहा है। ठीक है, कॉपरेशन जो है, म्यूचुअल हेल्प रहा है, म्यूचुअल कॉपरेशन रहा है दोनों के बीच में। किस फील्ड में? पॉलिटिकल फील्ड में हो या जो भी फील्ड में हो। ठीक है, मगर कुछ इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स किसकी वजह से है? तामिल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की वजह से। ठीक है, ये जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तालीम इलाम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है श्रीलंका में है। इनका ये डिमांड है कि इनका श्रीलंका में एक अलग स्टेट, तामिल करके एक अलग स्टेट जो है उनको दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम जो है ये डिमांड करते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट से कि हमारा एक अलग स्टेट बनाया जाए। ठीक है, किसका? तामिल्स का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जुलाई 1987 को इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF कहते हैं, वो श्रीलंका में भेजा। क्यों भेजा? अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए। मगर ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको वापस भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तालिम इलाम जो है, ये LTTE कहते हैं, इसको जो है क्रश कर दिया श्रीलंका गवर्नमेंट ने। इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया।
ठीक है। और क्या हुआ, मगर द ईयर 2010 सॉ फ्रीक्वेंट हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ विजिट्स। फिर 2010 से जो है विजिट्स हो रहा है, इधर विजिट्स हो रहा है, उधर विजिट्स हो रहा है, कभी रिलेशन जो है वो ठीक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन जो है वो अच्छा रहा है। ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे किस बारे में था, रिलेशन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, है ना। नेबरिंग कंट्रीज़ मीन्स जो है जो पड़ोसी देश होता है, जो हम अगर घर में हम रहते हैं, हम कभी हमारे साथ हमारा भी अपने पड़ोसी घर के साथ जो है, पड़ोसियों के साथ कभी कभी लड़ाई हो जाता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, या कभी दोस्ती हो जाता है। इस तरह से जो है पूरा अगर होल एज अ कंट्री को ले लो तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है कौन कौन सा है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है। तो पड़ोसी देश होने की वजह से जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं, कभी बॉर्डर एरियाज़ को लेकर, या कभी कुछ रिवर के वाटर को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, या कभी कुछ और चीज़ों को लेकर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहे हैं। मगर स्टिल इंडिया इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद इट्स नेबर्स। ठीक है। मगर स्टिल फिर भी इंडिया का यही कोशिश रहा है, और यही कोशिश रहते हैं कि किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन जो है, संबंध को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, ताकि कोई जंग ना हो, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। जंग जो है, वॉर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का वॉर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। चाहे अगर वॉर होता है दो कंट्री के बीच में, जब वॉर होता है तो नुकसान तो दोनों कंट्री का होता है। ये नहीं होता है जो कंट्री जीत गया उसका नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो हार गया या जो जीत गया, दोनों का नुकसान है, नुकसान जो है दोनों का होता है। ठीक है। मगर यही अच्छा रहता है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको पीसफुली सॉल्व करने का। ठीक है। ये हो गया हमारे इंडिया और रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है। ये आज हमारा लास्ट हो गया, पूरा हो गया। मैंने सोचा ये नहीं होगा, मगर बट स्टिल अच्छा है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, रीजनल ग्रुप्स। ठीक है। तो ये क्या है, एशियन कंट्रीज़ हैव फॉर्म्ड रीजनल ग्रुप्स। जो एशियन कंट्रीज़ है, कौन कौन से एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफ़गानिस्तान है, ये एशियन कंट्रीज़ है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रुप जो है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है वो फॉर्म्ड किया है, किस लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ठीक है। उसमें से एक वो ग्रुप का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में सार्क कहते हैं। ठीक है। ये ग्रुप जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। इसका फर्स्ट मीटिंग जो है, सर्क का जो फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुआ था 1985 में। कहाँ पे, ढाका में, जो बांग्लादेश में है। ठीक है। वहाँ पे सार्क का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। ठीक है। और इस सार्क में कौन कौन से कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान है। ठीक है। सार्क जो है एक दूसरे को जो है ऑडियो विजुअल एक्सचेंज करते हैं, प्रोग्राम एक्सचेंज करते हैं, कि किस तरह से जो है एक दूसरे के कंट्री में जाना, ट्रैवल करना जो है किस तरह से आसान करे। ठीक है। जो है ट्रैवल करना जो है किस तरह से आसान करे, इस बात को लेकर होता है।
SAARC countries sign an agreement in 1993 for joint ventures in trade and investment. ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, है ना। ट्रेड से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसको लेकर सारे कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया है। कब? 1993 में। और सार्क का 16th जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भूटान में हुआ था। कब? 2010, ठीक है, अप्रैल 28, 29, 2010 में, ठीक है। इस तरह से जो है सार्क का हर जो है मीटिंग्स जो है अलग अलग देशों में, ऐसे सार्क के अलग अलग देशों में होता है। और हर मीटिंग्स में जो है ये क्या करते हैं, कोई एम, मकसद रखते हैं कि क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है स्टेप जो है हमारा क्या होगा, उसको लेकर कोशिश यही रहता है कि किस तरह से रिलेशंस को बेहतर बनाए, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर जो है इसको आप अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।